किसान भाइयों, इस खेत की बुआई सितंबर में करी गई इसी साल। आप देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त तरीके से खेत चलना शुरू कर चुका है। जब आप मार्च में गन्ना लगाएंगे किसान भाइयों, तब तक ये खेत आपके घुटने से भी ऊपर पहुंच जाएगा। पूरा ब्यात अपना कर चुका होगा। और किसान भाइयों, सिर्फ हल्की फुल्की डोज में ही ये खेत आपको 100 से भी ऊपर का एवरेज दिखाएगा। किसान साथियों, गन्ने की फसल का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा। अब थोड़े से परिवर्तन करने की जरूरत है और इसीलिए आप सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो ट्रेंच विधि से। उसमें आपको दूरी ज्यादा नहीं रखनी, 42-44 इंच पे गन्ना बोना। किसान भाइयों, गहरा 1 फीट के आसपास आपको खूड निकालना और उसमें 2 या 3 आंख के पेंडे से भी आप बुआई कर सकते हैं। आप 2 या 3 आंख के गन्ने टुकड़ों पे हल्की मिट्टी लगा के पानी दो। जो प्रैक्टिस आप 28 इंच में रखते हैं खाद की, वही उसमें डालना किसान भाइयों। बस मेरे कहने से इसमें एक चीज ऐड करनी है आपको, वो है वर्मी कंपोस्ट खाद। उसको आपको ऐड करना किसान भाइयों। और आपको कोई भी यंत्र बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्च में आप 42-44 इंच को अपने बड़े ट्रैक्टर से ही प्रबंधित कर लेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप जब तक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब तक कुछ भी ना बदलो किसान भाइयों। केवल 42 इंच पे खूड निकालने वाला सिंगल या डबल जो लेजर आता है वही आपको लाना, और कुछ ना लाओ। थोड़ी सी मेहनत 1 साल 2 साल लेबर पे करवा के देखो किसान भाइयों। जब आप सफल हो जाओ, श्योर हो जाओ बिल्कुल, तब इस दूरी पे आपको आना। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अपनी जो बुआई है उसको बदलो, लेकिन एक खेत सितंबर अक्टूबर में और एक खेत फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक बोना शुरू करो। प्रॉपर ट्रेंच विधि के लेजर से खूड निकाल लो। और जो मैंने बताया, सिर्फ एक चीज ऐड करनी खूड में, वर्मी कंपोस्ट या कोडी का खाद, ये आपको डालना। और जो खाद आप देते आ रहे वही देते रहे, कुछ भी ना बदलें। किसान साथियों, मैं हर तीसरी वीडियो में ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अपनी मिट्टी पे थोड़ा सा काम करते रहें, अपने इस समय परिवर्तन को तो आपको करना ही है, केवल इस समय को बदल के आप देख लेंगे तो ही आपके उत्पादन में बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन आपको अगली साल से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और गेहूं के बाद का गन्ना लगाना बंद करो। एक सवाल किसान ने ये डाल रखा था कमेंट में कि मनोज भाई, गेहूं भी तो जरूरी है। मैं तो कहता हूं जितना हो सके उतना गेहूं बो, दिसंबर के लास्ट तक गेहूं बो किसान भाइयों। लेकिन उन खेतों में आप गन्ना ना लगाओ। गेहूं भी ठीक ठाक रेट में चले जाते हैं, उसके बाद आप अपने खेतों में ढैंचे की बुआई करो। 3 फीट 4 फीट का होते ही उसको जोत दो। और किसान भाइयों, अगर उसमें कोई फसल लेना चाहते हो जो 2-2.5 महीने में 3 महीने में कट जाती है, अगर लेना चाहो तो जैसे उड़द हो गया, आप उसकी भी बुआई कर सकते हैं। ज्वार की भी बुआई कर सकते हैं। जो गेहूं के बाद के खेत है उनको खाली छोड़ना शुरू करो, उनमें सितंबर में गन्ना लगाओ। आपका जो बीच में लॉस हुआ, आपने ढैंचे की बुआई करी भाई, बीच में आप फसल लेते हो उसमें कुछ, उसके लिए आप सितंबर अक्टूबर में कोई भी सह फसली कर सकते हैं। उसमें आलू की फसल सबसे बेस्ट है। किसान साथियों, बहुत आसान है, बहुत ही कम लागत में ये तैयार हो जाती है। और इसमें आप जो भी खाद डालेंगे बाद में वो आपके गन्ने पे काम करेगा। और किसान भाइयों, यकीन मानिए, सिर्फ समय बदल के आलू की खेती गन्ने के साथ कर लो, उसमें आपको कुछ नहीं डालना अतिरिक्त खाद, सिर्फ बुआई में एक बार खाद डाल देना। और किसान भाइयों, आप देखना कि ये गन्ना आपका उत्पादन किस प्रकार से बूस्ट करेगा अगले साल से। और जो आपका बीच में लॉस हुआ, जो गेहूं के बाद आप सोचते हैं कि भाई मेरा खेत खाली रह गया 6 महीने, उसकी भी पूर्ति ये गन्ना ही कर देगा। किसान भाइयों, आलू तो आपकी सारी लागत निकाल के ले आएंगे, चाहे कितने भी मंदे जाओ। ये सोच लो कि बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं हम, तो अपनी सिर्फ लागत लागत निकाल ली हमें तो गन्ने की। किसान भाइयों, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ और क्या करना, जो भी खेत आप 28-30 इंच पे लगाते हैं, उनमें भी यही प्रैक्टिस अपनानी है। अब आपको गेहूं के बाद का गन्ना बंद करके किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर में 28 इंच से बोना शुरू करो। अगर ट्रेंच पे भी नहीं जाना, मैं नहीं कहता कि जाओ एकदम से, मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ एक खेत लगाना शुरू करो। किसान साथियों, जब हम अपने खेतों को थोड़ा आराम देंगे, 6 महीने तक उनकी हल्की फुल्की जुताई करते रहेंगे, अगर हमारे पास खाद होगा कूड़ी का वो डाल के जुताई करेंगे, उसमें ढैंचे की बुआई करेंगे, किसान भाइयों उनको समय देंगे, उनको खाली छोड़ देंगे थोड़े दिन के लिए, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट होंगे हमारे खेत। और किसान भाइयों, तब हमें जाके खादों के भी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। आज ये हो रहा कि मिट्टी की कमजोरी के कारण बीजों में इतने ज्यादा रोग फैल गए, इतनी फंगस जमीन में भरी हुई है कि बिल्कुल किसान बर्बाद हो गया दवाई लगाता लगाता।
किसान साथियों, मैंने ये देखा जो किसान अपनी मिट्टी पे काम कर रहे हैं उनको फसल पे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ रहा। हल की जो वैरायटियां हैं वो भी उनके पास थोड़ी सी दूरी बढ़ाते ही, थोड़ा सा सिस्टम सही बनाते ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रही, जबकि यही वैरायटी हमारे पास बिल्कुल भी पैदा नहीं हो पा रही। किसान साथियों, ये छोटे छोटे 2-3 परिवर्तन है, इन परिवर्तनों की तरफ को अपने आप को आपको मोड़ना पड़ेगा और भविष्य भी यही है। आज आप देख रहे होंगे गन्ना किसान लेबर की वजह से कितना परेशान है। आज की घड़ी में बता रहा हूं, हमारे क्षेत्र में गन्ना छिलाई वाले मजदूर बिल्कुल भी नहीं है और 50 रुपए से ऊपर ऊपर कटिंग मांग रहे हैं अब इसकी, और इतनी धोखाधड़ी चल रही इस काम में बहुत ही ज्यादा। तो आगे आने वाला समय ये भी आएगा किसान भाइयों के मिलों की तरफ से आपको मशीनें प्रोवाइड कराई जाएंगी कि भाई खेत के खेत कटेंगे और मिल में जाएंगे डायरेक्ट। ये सिस्टम बनेगा, चाहे आप देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी में गन्ने की खेती अब जा चुकी है लेबर की कमी के कारण। किसान भाइयों, वो तो खैर बाद की बात है, उसे छोड़ देते हैं। फिलहाल तो हमारे पास जो समस्या है वो है उत्पादन की। मैं आज आपको बताऊं सच्चाई, इस साल 50 क्विंटल बीघे पे भी बहुत ही कम किसान पहुंच पाएंगे। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं सारे खेतों की, बहुत ही कम। इससे ज्यादा और क्या घटेगा। इसीलिए ये जो छोटे छोटे 2-3 परिवर्तन है, आप मेरे कहने से इनको करना शुरू करो। सितंबर अक्टूबर में अपना आधे से ज्यादा गन्ना लगाओ। ट्रेंच पे जाना चाहते हो, जैसा मैं कह रहा हूं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी दूरी बना के बहुत ही कम यंत्रों में, लगभग 50-60 हजार रुपए के यंत्रों में ही आप 42-44 इंच को अपने बड़े ट्रैक्टर से ही करना शुरू कर दोगे। उसकी मैं वीडियो टाइम टाइम पे लाता रहूंगा। और अगर 28 इंच पे रहना तो भी किसान भाइयों, गेहूं के बाद जो गन्ना लगता है उसको बंद करके सितंबर अक्टूबर में बुआई करो। उधर उधर फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक गन्ना लगाना शुरू करो। ये समय बदलने से ही किसान भाइयों सिर्फ आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आपने अपने खेतों को खाली छोड़ना शुरू करा, जो कि बिल्कुल आज की पद्धति में इम्पॉसिबल है। हम गेहूं लगाते हैं, गेहूं के बाद फिर गन्ना लगा देते हैं, 2 साल के लिए जमीन हमारी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। हमारी फसलों में ज्यादा रोग ना लगे इसलिए अंधाधुंध हम उनमें दवाई डालते हैं। फिर तो मिट्टी बहुत ही बेकार होती जा रही है। इस खराब मिट्टी में, कमजोर मिट्टी में, कम ऑर्गेनिक वाली मिट्टी में आप कितना भी खाद डाल दो, जैसे रिजल्ट आपको चाहिए फसल से ऐसे नहीं आएंगे किसान भाइयों। ये हमें परिवर्तन लाने ही पड़ेंगे थोड़े थोड़े। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कि हम इसको परिवर्तन ला नहीं सकते या बदल नहीं सकते। एक खेत करना तो शुरू करो, धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी सारी खेती इसी प्रकार से करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।